नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं इस टाइम नरसी बिहार के सामने यातायात नगर में और यहाँ पर उत्थान स्कूल की तरफ से इन छोटे छोटे बच्चों को, इन गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये काफ़ी सालों से इन बच्चों को, गरीब बच्चाए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहीं पर आज ब्रजेश शर्मा जी लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक के जो ऑनर हैं, उनका जन्मदिन था, उन्होंने यहाँ सेलिब्रेट किया है। अब उनसे जानते हैं, पहले तो बर्थडे बॉय से ही बात करते हैं। शर्मा जी, जय भैया, राधे राधे। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और ये बताइए, जन्मदिन अक्सर देखा गया है कि लोग 5 स्टार होटलों में बनाते हैं और आप इन असहाय बच्चों के बीच में हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। मैं ये कहना चाहूँगा, सभी को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जिन्होंने मुझे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और आपने बोला है दीपक भैया कि 5 स्टार और होटलों में, आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटलों में तो दुनिया मनाती है। मैंने सोचा हम एक ब्रज यातायात टीम से सदस्य हैं, उसको चलाते हैं, रोड पे ट्रैफिक भी सारे काम आपने देखा हो, ब्लड डोनेशन कैंप। तो हमने सोचा ना कि ये झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे हैं और ये NGO वाले चलते हैं जो, उनसे इन बच्चों के बीच में ना के जन्मदिन आया। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि होटलों में और 5 स्टार होटलों में तो दुनिया बर्थडे मनाती है, इन गरीब बच्चों के बीच में जन्मदिन मना के देखो कैसा अच्छा लगता है। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि 5 स्टार होटलों में ना खर्च करके इन बच्चों को समझें। अभी मैंने एक बिटिया को देखा था, तो उसकी राइटिंग इतनी अच्छी थी कि भविष्य में वो क्या बनेगी इसे नहीं पता। इन्हीं बच्चों में से कोई क्या निकलेगा अब ये पता नहीं है, जिसका भविष्य बताएगा। इसलिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, पुलिस की आवाज़ का बहुत बहुत आभार करता हूँ और दीपक भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का एक और चीज़ आपको बता दूं, आज एक ऐसा मौका पड़ा है कि आज हमारे शर्मा जी का भी जन्मदिन है और आज मेरा भी जन्मदिन है, और दोनों का और हमारे पार्षद जी श्वेता शर्मा और विनोद भैया आए दिन ये कार्य करते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है देख देख के। तो हमारी टीम यही कार्य करती रहती है। हमारे विनोद दीक्षित जी टीम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारी श्वेता शर्मा पार्षद हैं जो वार्ड नंबर 66 से, और मनोज भैया सभी हैं यहाँ पे, सतदेव शर्मा, जगदीश ठाकुर, चंदन कृष्ण मुरारी, डॉक्टर साहब हमारे। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये अंकिता शर्मा NGO से, 2 दिन पहले इनका फ़ोन आया था कि भैया आप बर्थडे क्या विश कर रहे हैं। तो मैं अंकिता शर्मा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बताया कि हमारे गरीब बच्चों के बीच आइए और अपना जन्मदिन मनाइए। इसलिए ये सोचा था। अब इस संस्था के कैसे इन्होंने इसकी स्थापना की, क्योंकि आज बर्थडे के साथ साथ मैं ये भी लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि इनके मन में इस तरह के भाव क्यों आए। क्योंकि इस उम्र की लड़कियों को अगर मैं कहूँ ना, देखिए मैं कड़वा बोलता हूँ, ये सबको पता है। एक तो शब्द मेरे बहुत कड़वे होते हैं जिससे दुनिया जलती है, और इस उम्र की लड़कियां अक्सर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन ये अपना समय यहाँ व्यतीत करती हैं। आखिर क्यों ऐसा? एक खुशी मिलती है। नहीं, खुशी तो लड़कियों को अक्सर घूमने फिरने में भी मिलती है। बिल्कुल घूमने फिरने में मिलती है, लेकिन एक सुकून जो होता है ना, आप पूरे दिन का थके हारे आप घूमने चले जाते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ आके जो चीज़ मिलती है ना, वो थोड़ी अलग ही फीलिंग होती है। कितने लोग हैं आपके साथ? हम लोग करीब 20 से 25 लोग जुड़े हुए हैं, तो सारे देखते हैं यहीं पे। कितने समय से आप? हम लोग सर 5 साल हो गए हम लोगों को, हमारी स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के नाम से। ओके जी। तो यहीं पर आप कंटिन्यू? हाँ, यहाँ भी है, हमारी 2 ब्रांच और चलती हैं, एक सदर में है, एक महाविद्या कॉलोनी। ओके, यहाँ कितने बच्चे करीब हैं? यहाँ आपके 100 समथिंग है। 100 जी, समथिंग है। अगर टोटल तीनों ब्रांच की मिला के कहूँ तो 400 समथिंग बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा कड़वा सवाल पूछूंगा, जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं वो सिर्फ आप हम उम्र के ही हैं या बड़े बूढ़े भी लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो पढ़ाते ही हैं, बाकी सामने वाले की अपनी मर्जी है कि हाँ वो पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है, चाहे वो एज उम्र कोई नहीं देखी जाती, वो कोई भी हो। तो आप ही चलाती हैं संस्था को? हाँ, मैं मेंबर हूँ। मैं फाउंडर जो सर हैं वो हैं, देखते हैं। क्या नाम है उनका? पीयूष बंसल। पीयूष बंसल। हाँ, क्या पीयूष बंसल, शिखा अग्रवाल मैम। अच्छा अच्छा जी, राजन सर, तुषार सर, ये लोग हैं। देखिए, ये होती है, मैंने कहा ना कि उम्र के हिसाब से। और यहाँ पे हमारी पार्षद 66 नंबर की श्वेता शर्मा जी, प्लस ब्रज यातायात की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैम, अक्सर लोगों को देखा है जन्मदिन होटलों में, पबों में, या अपने तरीके से सब एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे शर्मा जी हैं, उन्होंने आज आकर के यहाँ पर
बच्चों के बीच में, स्ट्रीट बच्चों के बीच में जन्मदिन मनाया है, तो आप समाज को क्या कहेंगी ऐसे? जी, आप भी देख रहे होंगे पिछले 7-8 सालों से हमारी जो ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति है, उसके जितने भी पदाधिकारी हैं सभी अपना जन्मदिन हो, चाहे विवाह की वर्षगांठ हो, चाहे उनके बच्चों के जन्मदिन हो, कोशिश सभी की यही रहती है कि ऐसे बच्चों के बीच में आकर के अपना जन्मदिन या अपना कोई भी खुशी का जो अवसर है उसे हम लोग साथ में मनाते हैं। उससे जो दिल को सुकून मिलता है, या कहिए कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इससे बड़ी कोई और खुशी नहीं हो सकती। तो जो होटलों में और पबों में जो बर्थडे सेलिब्रेट करके जो खुशी मिलती है वो इस खुशी के आगे बिल्कुल फीकी है। चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए, वाकई जो खुशी इन बच्चों के साथ में मिली, और कहावत है ना कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, जब भगवान का आशीर्वाद मिल जाए ना तो इससे बड़ी क्या चीज़ है। पब में कभी आशीर्वाद नहीं मिल सकता, वहाँ शोर शराबा मिल सकता है, इन बच्चों का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। और मैं यही कहूँगा समाज के उन लोगों से कि देखिए, आप इधर अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो इन बच्चों में से हो सकता है कोई IAS बन जाए, कोई IPS बन जाए, हो सकता है कोई कोई और पद पर पहुंच जाए, और हो सकता है कोई टीचर बन जाए। तो कृपया एक बार इधर भी ध्यान दे जनता। और मैं इसी के साथ आज ब्रजेश शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। आज के हमारे ब्रजेश शर्मा जी का जन्मदिन है। पहले तो आपका भी जन्मदिन है, सबसे पहले आपको बधाई हमारी टीम की पूरी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी। लेकिन देखिए, मेरा एक मानना है, मैं हमेशा जन्मदिन शुरू से ही नहीं मनाया, नॉर्मल अपना रखता हूँ कि भगवान के दर्शन कर लेता हूँ, मैं शुरू से ही कम वो रहा इन चीज़ों में। लेकिन आज मुझे ब्रजेश शर्मा जी ने जैसे, और आपकी टीम के अक्सर लोग करते हैं कि स्ट्रीट बच्चों के बीच में जन्मदिन मनाते हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हमारी जो टीम है लगातार समाज के विभिन्न स्तरों पर हम लोग काम करते हैं, और उसी से हमें एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना लोग होटल में मनाते हैं, अपने अपनी तरीके से मनाते हैं, और उनको हम लोग मोटिवेशन किया सभी लोगों का। हमारी जो टीम है कि कोई शादी की सालगिरह अपने साथ में बच्चों के साथ मनाते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती हैं, तो वही चीज़ें अंदर से फीलिंग अच्छी आती है जब समाज के किसी दबे कुचले वर्ग के बीच में आप जाते हैं, और निश्चित तौर पे समाज को भी एक अच्छा मैसेज जाता है। और यही हमारे देश की परंपरा रही है कि हम लोग अपना भी विकास करें, और अपने आने वाली जो पीढ़ी है, इसमें देखा गया है जो बच्चे एजुकेशन दे रहे हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है। इस तरह के बच्चे जहाँ भी मिलें जो समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। देखा गया है युवा अधिकतर अपने बारे में सोचता है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी टीम से उनको भी बधाई देता हूँ, और सभी लोगों से कहता हूँ आप भी इसी तरह का जो भी आपको लगे तबका, उसको एजुकेशन देने का काम कीजिए। आपके पास कपड़े हैं, खिलौने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अपने घरों में जो हम उन दो लोगों को दे सकते हैं, और अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग समय समय पर समाज की मदद कर सकते हैं। चाहे आपके पास त्यौहार हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, चाहे जन्मदिन हो, हम लोग, हमारी टीम लगातार प्रयास करती है कि इस तरह के जो आपका एक वंचित समाज है उसके बीच में जाने का एक खुशी अपने आप में एक अनुभव अलग है उसका। दीक्षित जी, एक चीज़ और मैं आपको बीच में कहूँगा, मैंने अक्सर देखा है आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग जन्मदिन मनाते हैं, केक को मुंह पे मारते हैं, फेंकते हैं, फावड़े से काटते हैं। ये क्या कल्चर हम अपना रहे हैं? नहीं, वो तो गलत है। देखा गया है कि कोई चीज़ खाने की है तो आप उसे किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए, फेंकने से और लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता है, और ये कल्चर गलत बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अक्सर देखा गया है कि खाने पीने की चीज़ों को आज की डेट में एक तरह से, जैसे हम कहते हैं ना फुटबॉल, जिसको हम अन्न को पूजते हैं, जिस अन्न को अन्नदाता किसान उसका स्पर्श करता है, भगवान स्वरूप मानता है, उसी अन्न का ऐसा अनादर करते हैं कि हमने देखा है कि होटलों में जाते हैं लोग और बड़ा ऑर्डर देते हैं और थोड़ा सा खाया और वो वहीं फेंक दिया, वो फिर नालियों में फेंकता है। अगर वो लोग इस तरह का कार्य करें तो क्या समाज बदल नहीं सकता हमारा? बिल्कुल बदल रहा है, और इस तरह की शुरुआत हम लोगों ने करी है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो समय समय पर करते हैं, और हमारे को ऐसे फ़ोन भी आते हैं जिनके यहाँ खाना बच जाता है, किसी पार्टी में खाना बचता है या फिर शादी में बचता है, तो हम लोग ऐसे लोगों के कांटेक्ट हैं हमारे पास जहाँ लोग लेके आते हैं, और वो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाना पहुँचता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं
नंबर ऑफ बताएंगे आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि जो खाने के वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, अनादर किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, चाहे वो खाना हो या किसी चीज़ और अलग का हो। चलिए सर, धन्यवाद। और इसी के साथ पुलिस की आवाज़ न्यूज़ की टीम की तरफ से ब्रजेश शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं समाज के उन लोग सभी वर्ग से कहूँगा कि आप स्ट्रीट बच्चों की तरफ एक बार नज़र कर लीजिए। मैं कहता हूँ इन्हीं में से आपको डॉक्टर मिलेंगे, इसी में से आपको टीचर मिलेंगे, इसी में से IPS मिलेंगे, IAS मिलेंगे, प्रधानमंत्री भी हो सकता है कि कल को इन्हीं में से कोई निकल जाए, मुख्यमंत्री निकल सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन नज़र आपकी ज़रूर पड़नी चाहिए इन पर, तभी इनका उद्धार हो सकता है। आप सिर्फ अपने घरों में बैठे रहते हैं, कभी इनकी तरफ भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये भी आप ही के समाज का एक आईना है। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।